अब क्या करें, मजबूरी चाहे कुछ कराए बेटा, कोई नहीं सोचता कि हम गंदा काम करें जब हम कमाएं खाएं। तो भैया अब हमारे आगे कोई पेट के लिए सहारा ही नहीं है, तो बेटा हम कर रहे। अब सीवरें साफ करने पड़ती, नहीं करें तो फिर बैठे रहो खाने खिलाने। पेट के कारण करते हैं, क्या करें। शहर में जाते हैं अपने यहाँ, तब देखते हैं वहाँ बड़ा बदलाव है, यहाँ तो नहीं है गांव में कुछ बदलाव। आप गांव में जाती हैं साफ सफाई करने के लिए लैट्रिन में? हाँ जाते हैं, साफ करने के लिए जाते हैं। ये जब आप सफाई करने के लिए जाती है तो इसके बदले आप लोग को अब क्या गेहूँ देते हैं हमको। ये कब कब आपको गेहूं मिलता है इसका? ये चैत में मिल जाता है जब गल्ला घर में कट के आता है, फिर आज कल मिल जाता है। कितने महीने में मिलता है? 6 महीने में, 6 महीने में देते हैं 3 पसेरी। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के हाथों से ह्यूमन एक्सक्रीटा की सफाई करने या सर पर ढोने की प्रथा को हाथ से मैला ढोने की प्रथा या मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। वैसे तो ये इनह्यूमन प्रैक्टिस सालों पहले ही ऑफिशियली बैन हो गई थी, लेकिन गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से अभी इंडिया में 58,000 के करीबन मैनुअल स्कैवेंजर्स आइडेंटिफाई किए गए थे। इसमें हाईएस्ट उत्तर प्रदेश में 32,473 के करीब मैनुअल स्कैवेंजर्स आइडेंटिफाई करे गए। मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 130 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपको मैं बता दूं, इन मैनुअल स्कैवेंजर्स को वन टाइम कैश असिस्टेंस 40,000 रुपये देने का प्रावधान है। हम मिले उन कुछ फॉर्मर मैनुअल स्कैवेंजर्स से जिन्होंने ये काम तो छोड़ दिया है, लेकिन उनकी ज़िंदगी कितनी बदली है, आइए सुनते हैं मुझसे। कुछ नहीं बदली मैडम जी, जैसी है तैसी ही रही, वैसी ही है। जैसी पहले थी तैसी अभी है। अभी कोई नहीं बर्ताव आया, क्या उतनी गरीब अभी हैं, पहले भी उतने गरीब थे। अभी भी कुछ नहीं मिला, नहीं। लड़का खत्म हो गया हमारा। ये इनकी जो है मृत्यु कैसे हुई? महलूल में गया था साफ करने के लिए, वहीं गैस लग गई, खत्म हो गया। आप लोग को पता कैसे चला था? वहाँ के जो लोग रहते थे उन्होंने बताया कि तुम्हारा मिलन खत्म हो गया। आपने पहली बार जो है मैला कब धोया था? क्या उम्र रही हो? हमारी शादी हुई थी, बिटिया शादी के बाद आने के बाद हम धोने लगे। सुन लो हमारी बात। हाँ, सालों नहीं हुए, पाई 6 महीना नहीं भाई, डलियाँ ढोने लगी। और ढोते ढोते लाल बिटिया जो उम्र बीत गई, 60-65 साल की उम्र हो गई है। 60-65 साल से का कम उम्र हुई है? तो बता बिटिया, ढोट ढोट अब 2 साल भाई, यहाँ 1.5 साल का बंद भाई ना, ढोट ढोट कर यहाँ टेढ़े पर गई हमारी। सास ने बेटा यह स्वागत दई कि ले बेटा वो 8-10 दिन आराम करो, ना साड़ी तुम्हें देवे, ना सूट देवे, ना चीज वस्त्र देवे, जो देवे कि ले ये डलैया उठाओ, गंदगी उठाओ, चले। यह स्वागत मिली थी बेटा। इतना बड़ा वो मिलो तो गिफ्ट है ये लैट्रिन कमान को। तो एक लेटरिन में करीब 5-5, 6-6 लोग लेटरिन कर देते थे, और ये लोग आते थे बाल्टी में पूरा भर के ले जाते थे, और उसके बदले में उस समय बस केवल इनको हफ्ते में खाना 1 दिन दे दिया जाता था। इनका हर गांव में पूरे एक घर से एक दिन के लिए खाना बंधा रहता था। आज हमारे यहाँ लोगे सुबह, कल उसके यहाँ शाम को लोगे, यही सिस्टम था। तो हम लोगों ने खुद इनको देखा है बचपन में। तो आपके यहाँ गांव में लोग जो है टॉयलेट्स में ही जाते, कोई बाहर इधर उधर? नहीं, अभी भी जो पुराने विचारधारा के लोग हैं वो आज भी घर में शौचालय बनाए, बशर्ते वो रोड के किनारे बैठेंगे, खेते में बैठेंगे। अभी भी उच्च जातियों में भी लोग हैं, ब्राह्मण समाज में भी हैं, क्षत्रिय समाज में भी हैं। कुछ लोगों का नियम है कि नहीं, हम बाहर ही जाएंगे। घर में शौचालय है, स्वच्छ भारत मिशन का भी बन गया शौचालय, फिर भी जाते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए एक सबसे बड़ा रीज़न ड्राई लैट्रिन्स का प्रेजेंस माना जाता है। हम मिले ऑफिशियल से, गांव वालों से, उनके अकॉर्डिंग, और हमने फील्ड में भी देखा कि ड्राई लैट्रिन्स का प्रेजेंस अब कम है। इसके लिए स्वच्छ भारत टॉयलेट्स को भी क्रेडिट दिया जाता है। तो जैसे आपको पहले 10-20 रुपए मिल जाता था महीने का, तो आपको क्या वजह ऐसी थी जिनकी वजह से फिर आपने ये काम करना छोड़ा? अब काम करना क्या छोड़ा था, ऐसा है कि सरकार बदली,
तो उनने सीवरें लैटरिन मतलब ये शौचालय दे दिए सबको, झरा सबको दे दिए, बन गई सबकी लैटरिन, तो वो बंद हो गया काम। लैटरिन ना बनती तो वो हमें बहुत ढोने पड़ता। सरकार इन मैनुअल स्कैवेंजर्स के रिहैबिलिटेशन की बात करती है, स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन जिन वर्कर्स से हम मिले वो पहले मैला ढोने में एम्प्लॉयड थे, सर पर ह्यूमन स्क्रीटा उठाने को मजबूर थे, वो अब कम्युनिटी टॉयलेट्स या पब्लिक टॉयलेट्स में एम्प्लॉयड है। ये जो लोग थे जो करते थे यहाँ पे, आज की तारीख में वो लोग क्या व्यवसाय कर रहे हैं, कैसे अपना भरण पोषण कर रहे हैं? एक वो सफाई कर्मचारी भी हो गए हैं और अपना कोई जो कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उनमें उनको जॉब मिल गया है और यही सब, और कुछ अपना मजदूरी कर रहे हैं। अब ये समूह शौचालय का काम करते हैं, इसमें सफाई करते हैं, इसमें पैसा ऐसा मिला है, एक बार अभी मिला है, अभी नहीं मिला है। 9,000 मिलता है और उसमें नवंबर में मिला था पैसा। कितने महीने हो गए आपको काम करते हुए? 5 महीने हो गए 6 करते करते। तो अभी आप लोग क्या करती, अभी भी क्या कभी कदार मैला उठाने जाना पड़ता है या नाली वाली क्या करती हैं अभी आप? अभी कूड़ा कचड़ा फेंकत बेटा, नाली कराते हैं। तो कोई ने 50 दे दे, कोई ने 60 दे दे, कोई ने 100 दे दे, ऐसे मिलाते हैं। ये महीना में देते हैं या एक दिन? महीना में बिटिया, जने कहाँ जने को दे रहा हुआ गरीबन की, जने कहाँ सुनाई है। हम गए कानपुर देहात, वहाँ पे हमने जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करे उनसे हमें पता चला कि कानपुर देहात में इस वक्त 0 मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। और हम जिन मैनुअल स्कैवेंजर्स से मिले उनका कहना है कि उन्होंने अभी हाल ही में 2-3 सालों में ही मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस को छोड़ा है, लेकिन उनमें से किसी को भी सरकारी 40,000 रुपये पुनर्वास के लिए नहीं मिले हैं। ना बिटिया कोई सरकारी न वो धंधा मिलो है, ना कोई कुछ मिलो है। अब जो ही धंधा तो मिल गया है कि बैठो जाके घर है। इसके बारे में हमें कोई कि 40,000 कहीं से मिलता है या नहीं भी मिलता है, तो मैला उठाने वाले जब हैं ही नहीं तो उन्हें 40,000 मिलेगा कहाँ से, जब कोई मैला उठा नहीं रहा है। हमारे हिसाब से तो महिला ना कोई मैला उठा रहा है और ना इस तरीके का हमारे भोगनीपुर में कोई कार्य किया जा रहा है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए गवर्नमेंट ने 2017 में एक योजना चलाई थी जिसके तहत प्रति परिवार को 40,000 देना था। तो इसमें समाज कल्याण विभाग ने की तरफ से आया था ये प्रस्ताव। तो उन सभी 147 गांव में हमने वेरिफिकेशन कराया था, बट एट दैट टाइम हमें कोई भी परिवार ऐसा नहीं मिला जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मतलब हो और हम उसे धनराशि दें। तो ये योजना फ़िलहाल में मतलब कि हमने किसी भी परिवार को नहीं दिया। और जो कानपुर देहात जनपद है वो काफ़ी शांत इलाका है और यहाँ ग्रामीण परिवारों में लोग काफ़ी अच्छे से रहते हैं और वहाँ पर सफाई व्यवस्था भी अच्छी है। तो अभी ऐसे फ़िलहाल में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर भविष्य में आती है तो हम बिल्कुल उसका निराकरण करेंगे। एक तरफ प्रशासन के लिए जो ये मतलब कहना सारे प्रशासनों के लिए, वो किसी भी सरकार किसी भी प्रदेश में रहे होंगे, ये मतलब ये बात सच है कि सभी लोगों की सामने ये मतलब था कि एक तरीके की दबाव था कि हमारी प्रदेश में, हमारी जिले में, हमारी शहर में मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो चुका है, ऐसा कहने की जरूरत उन्हें पड़ी है। अब जब उन्होंने कह चुके हैं लिखित, तो उन्हीं का ही मजबूरी है कि अब वो उसकी फंड को भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक जो है बहुत बड़ी दुविधा मतलब सरकारों के सामने है। उत्तर प्रदेश में स्पेशली चुनाव के समय कास्ट इक्वेशन, रिलीजन, दलित्स ये एक अहम मुद्दा बन जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में 21% वोटर्स दलित्स हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने इसको बैन किया, हमारी ही सरकार ने बैन किया था कि कोई भी व्यक्ति सर पर मैला नहीं ढोएगा। हमने उसके लिए मैकेनिज्म भी डेवलप किया, हमने और भी सारे काम किए हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कुंभ के अंदर दलितों के पैर धोए और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़े पैमाने पर इस पर काम किया है और उसका रिजल्ट धीरे धीरे आपको दिख रहा है। और हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा एक भी जगह कहीं आपको दिखेगा जहां लोग सर पर मैला ढो रहे हैं। इन मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए सरकार हर साल फंड्स एलोकेट करती है। पिछले कुछ सालों से ये फंड्स में काफ़ी गिरावट आ रही है। इस साल सरकार ने 70 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बीते साल में ये 100 करोड़ फंड्स
इनके पुनर्वास के लिए एलोकेट किए गए थे। सरल शब्दों में समझें तो ये 1 साल में 30% फंड्स की गिरावट है। इस बात से नाखुश ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बेजवाड़ा विल्सन ने हाल ही में अपने एक ट्वीट में आक्रोश जताया था। उनका कहना है मैला ढोने में लगे लोगों को उनके अधिकारों से लगातार वंचित किया जाता रहा है। इन लोगों पर फूल बरसाने की नहीं बल्कि बजट में उचित हिस्सेदारी की ज़रूरत है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ आंकड़े के साथ कर रहा हूँ। रिसेंटली एक व्यक्ति की मौत हुई है, तो जब कानून बन गया है, कानून के अनुपालन की जिम्मेदारी जो सरकार होती है उसका होता है, तो सरकार क्यों नहीं सुनिश्चित की कि एक भी व्यक्ति जो अब हाथ से कोई भी मैला नहीं उठाएगा। ये सरकार के विचार और व्यवहार में बहुत फर्क है। किसी भी राजनीतिक घोषणाओं में इनके लिए जगह नहीं मिलती है। ये स्थिति बदलने के लिए सारे जितनी सामाजिक ताकतें हैं, राजनीतिक ताकतें हैं, उनको जरूरत है कि हमारी समाज में ऐसी प्रथाएं बने रहने के लिए हम नहीं देंगे। ऐसी जो है एक शपथ लेते हुए हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तभी जाकर के हम इसकी सामाजिक पहलू को, इसकी सांस्कृतिक पहलू को, इसकी आर्थिक पहलू को और इसकी राजनीतिक पहलू को, ये सारे पहलुओं को एड्रेस करते हुए मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो प्रथा है उसको खत्म कर पाएंगे। आने वाले समय में देखने वाला ये है कि इन मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए, दलित्स के लिए सरकारें क्या करती हैं।